हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉपुलर टॉपिक के बारे में, MBA programs in Germany. This topic is especially very important for the students. Germany not only offers quality education but एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को टू स्टडी विथ मिनिमल ट्यूशन फीस। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं MBA प्रोग्राम्स का एक ओवरव्यू। सबसे पहले बात करते हैं वाई MBA इन जर्मनी। जर्मनी के यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटीज रैंकिंग्स में आती है। दैट मीन्स आफ्टर योर डिग्री, द डिग्री इज जस्ट नॉट अ पीस ऑफ पेपर, इट हैज अ सर्टन वेट एंड वैल्यू। एंड सेकेंड, एजुकेशन क्वालिटी यहाँ बहुत अच्छी होती है और मोस्टली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होती है। मतलब आपको रियल बिजनेस केसेस और प्रोजेक्ट्स पे काम करने को मिलता है। इन माय केस पर्सनली, जब मैं सेकंड सेमेस्टर में था, आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ वर्क स्टूडेंट अलॉन्ग विथ माय स्टडीज एंड उसके बाद डायरेक्टली प्रैक्टिक इंटर्नशिप्स एंड थीसिस में काम किया। सो यू गेट लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपोजर हियर। और तीसरा है कि MBA के बाद जर्मनी में आपको इक्वल और गुड अपॉर्चुनिटीज मिलती है, स्पेशली बिजनेस, फाइनेंस, मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजीज फील्ड। एंड व्हेन यू सी कॉस्ट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, पब्लिक यूनिवर्सिटीज में द सेमिस्टर कॉस्ट फॉर द MBA प्रोग्राम इज अराउंड 300 to 400 यूरोज पर सेमिस्टर। एंड सेमी पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में फीस थोड़ी ज्यादा होती है, विच कॉस्ट यू अराउंड 10,000 to 3,000 यूरोज फॉर योर एंटायर प्रोग्राम, जो कि आई थिंक इंडिया के प्राइवेट MBA कॉलेजेस की इक्विवेलेंट ही है। एंड व्हेन यू सी ऑन रिटर्न साइड, MBA के बाद आपको 18 मंथ्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है एंड योर एवरेज सैलरीज आर अराउंड 45 to 70,000 यूरोज पर ईयर, विच इज इंक्लूडिंग टैक्स। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ MBA प्रोग्राम्स। पहला है जनरल MBA। ये प्रोग्राम किसी भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए ओपन होता है। एंड सेकेंडली एग्जीक्यूटिव MBA, ये मेनली वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए जिनके पास 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस होता है उनके लिए अवेलेबल होता है। एंड स्पेशलाइज्ड MBA, ये उन लोगों के लिए अवेलेबल होता है जो किसी स्पेसिफिक फील्ड में फोकस करना चाहते हैं, जैसे फाइनेंस, मार्केटिंग, IT मैनेजमेंट या इंटरनेशनल बिजनेस या सप्लाई चेन एंड एक्सेट्रा। व्हाट आई फाइंड स्पेशल अबाउट द कोर्सेस हियर इन जर्मनी, पहला तो है फ्लेक्सिबिलिटी। आप पहले सेमेस्टर के बाद अगर आपको नहीं कंटिन्यू करना है आपका प्रोग्राम, तो आप डिसकंटिन्यू कर सकते हो एंड यू कैन चूज एनी अदर प्रोग्राम इफ यू आर इंटरेस्टेड इन। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको हर कहीं नहीं मिलती। और सेकंड है कि आप आपके 2 सेमेस्टर्स के बीच में एक गैप ले सकते हो, एक सेमेस्टर का, जिसमें कि आप खुद को स्ट्रेंथन कर सकते हो विद एडिशनल स्किल्स एंड फाइनेंशियली भी आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हो, जिससे कि आपको एक प्रेशर फील नहीं होता है इन बिटवीन योर स्टडी प्रोग्राम। अब देखते हैं एक बेसिक एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। सबसे पहला स्टेप है आप यूनिवर्सिटीज के बारे में रिसर्च करो। कौन सी यूनिवर्सिटीज, कौन सा प्रोग्राम आपके करियर गोल्स के अकॉर्डिंग मिलता जुलता है, जैसे जनरल MBA हो या एग्जीक्यूटिव MBA हो या स्पेशलाइज्ड MBA हो। एंड देन यू कैन मैप स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज, फॉर एग्जांपल TU म्यूनिक, RWTH Aachen, Mannheim Business School, ESMT Berlin and Frankfurt School of Finance are some of the universities you can check. But you can also get more details on the website dart.de, which works really good for researching the universities. Now let's talk about eligibility criteria. After your bachelor program of 3 or 4 years, चाहे आप इंजीनियरिंग या कॉमर्स, आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, आप एलिजिबल होते हो। बस आपका एजुकेशन एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए एंड ओवरऑल CGPA शुड बी डिसेंट। CGPA रिक्वायरमेंट वैरीज depending on the university you are applying to. And work experience helps a lot. 1 से 3 साल का experience is preferably very helpful depending on the universities you are applying to. उसके बाद English proficiency, जनरली IELTS का स्कोर आपका 6.5 से अबोव होना चाहिए एंड TOEFL इज ऑल्सो कंसिडर्ड इन सम केसेस। कुछ यूनिवर्सिटीज GMAT और GRE भी मांगते हैं, बट मोस्टली ऑप्शनल होती है। एंड व्हाट वुड बी एन एडेड एडवांटेज फॉर द स्टूडेंट्स इज द जर्मन प्रोफिशिएंसी। आप अगर A1 A2 करके आते हो और अप्लाई करते हो यूनिवर्सिटीज के लिए, तो इट इज एन एडेड एडवांटेज फॉर यू गाइस। और सेकंड स्टेप है टू चेक एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट्स। हर यूनिवर्सिटीज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ी डिफरेंट होती है। वेबसाइट्स पर जाके देखो, CGPA, वर्क एक्सपीरियंस, इंग्लिश टेस्ट स्कोर, और अगर GMAT और GRE रिक्वायर्ड है, ये सब चीज़ें चेक करो और नोट करो। एंड तीसरा स्टेप है प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स वेल। यहाँ
यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा, सो स्टार्ट अर्ली। आपको एकेडमिक स्क्रिप्ट्स रेडी करने पड़ेंगे, स्टेटमेंट्स ऑफ पर्पस लगेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। आपको क्यों ये कोर्स के लिए अप्लाई करना है और क्यों आपको यूनिवर्सिटी से एक्सेप्ट किया जाए, आपका रीज़न पर्पस बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए यहाँ पर। एंड नेक्स्ट इज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। यहाँ पे 2-3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन सफिशिएंट होंगे। आइदर ये आपके प्रोफेसर से हो सकते हैं या आपके वर्किंग कलीग से भी हो सकते हैं। और आपका अपडेटेड सीवी और रिज्यूमे is required after that, or yes, in some cases GRE or TOEFL score and your German and English proficiency as well. So go through the website and DARD website regularly and check for the requirements and eligibility criteria. उसके बाद you can start applying online, but उसके पहले आपको एक स्क्रीनिंग के थ्रू जाना पड़ता है। आपके डॉक्यूमेंट स्क्रीन करने पड़ते हैं APS के थ्रू, विच इज एकेडमिक इवेल्युएशन सेंटर, अ जॉइंट कोलैब बिटवीन जर्मन एम्बेसी एंड डार्ड, जो कि आपके सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट को चेक करता है इफ दे आर जेन्युइन और नॉट। एंड उसके बाद आप अलाउड होते हो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई करने के लिए। आप यूनिवर्सिटीज़ को डायरेक्टली उनके वेबसाइट्स के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो, या एक सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म होता है यूनिवर्सिस्ट, उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे आपके डिफरेंट कोर्सेस अवेलेबल होते हैं। और उसकी हर एक कोर्सेज के लिए अप्लाई करने के लिए आपको एक मिनिमल फीस 30 यूरोज की अप्लाई होती है। And then you get an admission or offer letter, or in that case rejection. If you get admission, congratulations. Next step is अब स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करो, ब्लॉक अकाउंट प्रिपेयर करो और अकोमोडेशन अरेंज करो। यस, सिंपल लगता है, लेकिन हर स्टेप पर यू नीड टू बी अटेंटिव एंड यू नीड टू नो व्हाट नीड्स टू बी डन फर्दर। आफ्टर MBA, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको 18 मंथ्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है, जिसमें आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, पैरेलली पार्ट टाइम भी कर सकते हो आपके सारे एक्सपेंसेस सिक्योर करने के लिए। एंड आपको कॉमन जो जॉब रोल्स, फॉर एग्जांपल बिजनेस एनालिस्ट, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स एंड HR और प्रोजेक्ट मैनेजर्स के रोल्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड एज सेड दैट द सैलरीज रेंज बिटवीन 45,000 यूरोज टू 70,000 यूरोज पर ईयर, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो and the companies and the location where you are looking for your jobs. So yes, this was the entire video about MBA opportunities in Germany. आप कैसे आ सकते हो, what is a process, डिटेल में नहीं बल्कि एक ओवरव्यू था ये प्रोसेस का। अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर और वीडियो चाहिए डिटेल में, कौन से पर्टिकुलर MBA कोर्सेज के लिए अप्लाई किया जाए और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, प्लीज लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।